नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे ईएमआरएस भर्ती 2025 जो 7,267 पदों पर आई हुई है। ठीक है, जिसके फॉर्म 23 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। उसमें कुल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं आज तक, यानी कि 3 अक्टूबर 2025 तक कुल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। देखिए, जानकारी एकदम सटीक रहेगी, 100% रियल डाटा है। ये वीडियो ईएमआरएस 7,267 पदों पर जो भर्ती है उसके कुल फॉर्म के बारे में होने वाली है। ठीक है, भर्ती का विवरण देख लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल के पद हैं 225 प्रिंसिपल के पद निकले हुए हैं। पीजीटी के 1462, टीजीटी के 3,962 पद हैं। हॉस्टल वार्डन के 635 पद हैं। महिला स्टाफ नर्स के 550 पद हैं। लेखाकार के 61 पद हैं। जीएसए के हैं 228 पद। लैब अटेंडेंट के 146 पद। तो कुल मिलाकर जो पद हैं आपके 7,267 पदों पर आपकी भर्ती निकली हुई है। ठीक है, इसके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं 19 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 19 सितंबर से ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए भरने। ठीक है, 23 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 23 अक्टूबर 2025। ठीक है, देखिए इससे पहले भी एक भर्ती आ चुकी है ईएमआरएस में, जो कि 2023 में आई थी, जिसमें पद थे 6,329 और 4,062। ठीक है, 2 नोटिफिकेशन आए थे, जिसमें कुल मिला के जो पद निकले थे 10,391 पदों पर 2023 में भर्ती हो चुकी है। तो उसमें देखेंगे कि कितने कितने पद थे और कितने फॉर्म भरे गए थे लगभग। देखिए 2023 में पद थे आपके प्रिंसिपल के 303, लगभग 25,000 फॉर्म भरे गए थे। पीजीटी के 2,266 पद थे, 4.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। टीजीटी के 5660 पद थे और 3.5 लाख फॉर्म भरे गए थे लगभग। ठीक है, ये मैं आपको रजिस्ट्रेशन बता रहा हूँ। ठीक है, जितने रजिस्ट्रेशन हुए थे। ठीक है, उसमें कुछ लोग फीस वगैरह पेमेंट नहीं करते हैं, तो ये एक अनुमानित डाटा है। लगभग इसके आसपास फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, 3.5 लाख के आसपास। हॉस्टल वार्डन के 669 पद थे और लगभग 6 लाख फॉर्म भरे गए थे आपके। नॉन टीचिंग के 1493 पद थे, जिसमें अकाउंटेंट, जीएसए और लैब अटेंडेंट के पद थे, जिसमें फॉर्म भरे गए थे 7,40,000। ठीक है, 7.4 लाख आपके फॉर्म भरे गए थे। देखिए, मैं ये आपको पिछले बार का डाटा बता रहा हूँ, जिससे आपको कुछ अनुमान लग सके। ठीक है, पहले कितने पद थे और कितने फॉर्म लगभग भरे गए थे। ठीक है, पिछली बार क्या था कि अलग अलग पद के लिए अलग अलग फॉर्म भरे गए थे, अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो रहे थे। तो ये डाटा मैं आपको बता पा रहा हूँ। लेकिन इस बार क्या है, इस बार आपको पोस्ट चूज करनी है, एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, एक ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वही क्रम से चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टीजीटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन है, अलग कोई लिंक है, पीजीटी के लिए अलग लिंक है, हॉस्टल वार्डन के लिए अलग लिंक है, ऐसा नहीं है। आपकी बार इकट्ठे आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसमें आपको पद चूज करना है। आपको प्रिंसिपल का बनना है तो प्रिंसिपल आपको क्लिक करना है, टीजीटी बनना है टीजीटी, लाइब्रेरियन बनना है लाइब्रेरियन। ठीक है, तो इस बार आपके इकट्ठे फॉर्म भरे जा रहे हैं एक साथ। अब देखिए 2025 में अब तक कुल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो अब तक फॉर्म भरे जा चुके हैं 2,46,960। 2,46,960। ये मैं आपका अभी कुछ देर पहले का डाटा बता रहा हूँ। 3 अक्टूबर 2025 लगभग 3 बजे के आसपास का डाटा। ठीक है, अब देखिए एक पद के लिए कुल कितने दावेदार हैं। ठीक है, 2,46,960 आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अब इसमें से हो सकता है कुछ ने फीस ही ना काटी हो। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं, फीस नहीं काटते हैं। ठीक है, और इस भर्ती में बहुत ज़्यादा निकलेंगे वो, क्योंकि इसमें फीस बहुत ज़्यादा है। फीस बहुत ज़्यादा होने के कारण रजिस्ट्रेशन तो कर देते हैं लोग, फीस नहीं पेमेंट कर पाते हैं। ठीक है, इन्हीं कारणवश तो इसमें लगभग 46,000 ने फीस पेमेंट नहीं करी होगी अभी तक, ये एक अनुमान है। ठीक है, अब देखिए 2,46,960 आपके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आपके पद हैं 7,267। अगर हम सभी को ठीक मान लें कि सभी ने फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया है और सभी ने फॉर्म कंप्लीट कर दिया, सभी ने फीस पेमेंट कर दी, तो अभी जो आपका कंपटीशन बैठ रहा है 34, एक भर्ती के लिए 34 कैंडिडेट, एक पोस्ट के लिए 34 फॉर्म पड़ चुके हैं। ठीक है, ये डाटा अभी बढ़ेगा, अभी 20 दिन आपके बाकी हैं, तो लगभग अभी आपके 6-7 लाख फॉर्म पहुंच जाने चाहिए। पोस्ट के अनुसार कुल फॉर्म इस बार नहीं बता पाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि इस बार एक ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसमें आपको पोस्ट चूज करनी है, तो पोस्ट के अनुसार इस बार डाटा नहीं आ पाएगा। इसके लिए आरटीए लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए आरटीए लगाएंगे तो उससे पता चल जाएगा कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, पोस्ट वाइज कुल फॉर्म का अनुमान, यानी कि कुल कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं, तो लगभग 6 लाख आपके फॉर्म भरे जाने चाहिए इस बार, तो लगभग 6 लाख फॉर्म के अनुमान है। अब देख लेते हैं संभावित परीक्षा तिथि। देखिए, जो आपका एग्जाम है दिसंबर में होना है। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाया दिसंबर में, तो जनवरी में होगा। ठीक है, जनवरी मैक्सिमम है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा एग्जाम, क्योंकि आपका ये जो भर्ती है, ये भर्ती आपकी नए सत्र से पहले कंप्लीट करनी है। मान लो अगर आपका जनवरी में Tier 1 हो रहा है, तो लगभग रिजल्ट में भी लगेंगे 20-25 दिन, 1 महीने। ठीक है, मान लो फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाता है।
ठीक है। उसके बाद Tier 2 कराने में भी लगभग 15-20 दिन देंगे ही देंगे। तो 20 फरवरी तक आपका Tier 2 हो जाएगा, मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा, मार्च में आपकी सारी प्रक्रिया हो जाएंगी, तो अप्रैल में आपको 100% ये भर्ती क्लियर करानी है। इसमें ज़्यादा चांस दिसंबर के हैं, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और पिछली बार ये फॉर्म दो बार खुले थे, पहले जुलाई में भरे गए थे, फिर ये अक्टूबर के आसपास फिर खोल दिए थे फॉर्म, ठीक है। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, इस बार यही लास्ट डेट है 23 अक्टूबर। जिसको भी फॉर्म भरना है 23 अक्टूबर से पहले अपना फॉर्म कंप्लीट कर लें, ठीक है। डेट नहीं बढ़ने वाली है। देखिए वीडियो में कुछ गलती हो जाया करे, कुछ सवाल हुआ करे, आपका कोई सुझाव हुआ करे तो आप कमेंट अवश्य कर दिया करें, जिससे इम्प्रूवमेंट करने में और मदद मिलती है, ठीक है। लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।